ठीक है, अगर उसमें औकात है तो खुलेआम पैसा ले, उस हम सीट को खरीद लेंगे। मेरे बाप का भी औकात है, और नहीं तो अगर नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री है, अगर वो भी इंजीनियरिंग किया, उसके पास इतना दिमाग नहीं है, उसके पास तो दिमाग होना चाहिए। ये कंगना रनौत अपना मुद्दा लेके घूमते रहती है, उसका बाप का है बॉलीवुड, या बॉलीवुड की बेटी है या रानी है, कौन सा रानी है, लक्ष्मीबाई रानी के नाम से प्रसिद्ध है, उसके पास दिमाग है? कुछ भी दिमाग नहीं है। ऐसे भी अमित शाह उसको फ्री में 10 गार्ड, 18 गार्ड, 20 गार्ड दे देते हैं, उतना पैसा बचाते तो कहीं 4 लड़का का रोजगार मिलता। रोजगार तो कुछ नहीं बचा है, रोजगार ख़त्म हो चुका है। आप देखिए फास्ट गया है, वो तो है ऑनलाइन काम होने वाला, ऑनलाइन में 100 आदमी काम 1 आदमी कर सकता है, इसीलिए रोजगार तो बहुत ज़रूरी है। युवा मर रहे हैं, आप चुनाव करवाते हैं, 2 दिन में रिजल्ट लेते हैं, आपका रिजल्ट अगर 2 साल तक रोक दिया जाएगा तो आप क्या उखाड़ लीजिएगा? बताइए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम जिस भी एग्ज़ाम देते हैं, बिहार सरकार का, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए, 83 नंबर कट ऑफ गया, 80 नंबर कट ऑफ गया। हम नीतीश कुमार से डायरेक्ट बोलना चाहते हैं, अगर कोई मर्द है बिहार पुलिस में जो जन्म लिया है, हर बोर्ड में एक टॉपर होता है, चाहे CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो या स्टेट्स बोर्ड हो, ठीक है। अगर सब लड़का का अगर 80-85 नंबर इसमें रिसीव कर रहा है तो दरोगा क्यों नहीं बन रहा है कि बिहार पुलिस बन रहा है? मेरा मानना है कि अगर वो 80 नंबर 100 में 80 ला रहा है, 85 ला रहा है, तो उसको बिहार दरोगा का तैयारी करना चाहिए। जब उसका इतना IQ अच्छा है, उसका मेमोरी इतना अच्छा है, शार्प है, तो बिहार PCS का तैयारी करना चाहिए, IAS IPS का तैयारी करना चाहिए, या पैसा से खरीद के सीट पे लेना चाहिए। चुनाव के समय कई वादे किए जाते हैं कि रोजगार देंगे, इस पर क्या राय देना चाहते हैं? चुनाव के समय तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, कुछ किए जाते हैं क्या? अभी तक तो इतना सारा स्कीम लागू हुआ है, हम तो आज तक देखे नहीं कोई स्कीम को लागू होते हुए, कोई स्कीम का उपयोग नहीं देखे हैं। आप बताइए ना, अमृत योजना, आंचल योजना, कौन सा योजना नहीं है बिहार में या पूरे भारत में? कोई ऐसा योजना का आप नाम बताइए जिससे आप लाभार्थी हुए हैं। आप हुए हैं किसी योजना से लाभार्थी? नहीं ना हुए हैं। फिर बताइए, मार्केट पूरा गैदरिंग के साथ चल रहा है, लेकिन रेलवे नहीं चल रहा है। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाया जाए है। नीतीश कुमार अंधा मुख्यमंत्री है, उसको सब दिखाई देता है। 9:45 पे 9 बजे क्वेश्चन आउट हो जाता है, उसको पता नहीं है, उसी का मंत्री ना कोई करता होगा, वो वैसा सेटर क्यों रखता है? अच्छा, उसको क्या चीज़ें का तैयारी करते हैं? आप क्या चीज़ें करते हैं? हम बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं, रेलवे NTPC की तैयारी करते हैं। हम तो 2 साल से करते हैं, मेरा BTech फाइनल है। हम इंजीनियरिंग फील्ड को प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम इसमें लगे हुए हैं। क्या आपको उम्मीद लग रहा है कि इस सरकार से रोजगार मिल पाएगा? इस सरकार से तो उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि जब क्वेश्चन ही बेच दे रहा है। अगर हाँ, नीतीश कुमार को अगर जॉब बेचना है तो आइए हम अपना 10 कट्ठा खेत उसके नाम से कर देते हैं और वो जॉब दे दे, ठीक है। अगर उसमें औकात है तो खुलेआम पैसा ले, उस हम सीट को खरीद लेंगे। मेरे बाप का भी औकात है, और नहीं तो अगर नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री है, अगर वो भी इंजीनियरिंग किया, उसके पास इतना दिमाग नहीं है, उसके पास तो दिमाग होना चाहिए। बेहुदा इंजीनियर दिमाग मेरा खराब कर दिया उसका। अगर वहाँ के हमें नीतीश कुमार से बोलना चाहता हूँ कि ओपन चैलेंज देता हूँ, किसी खुले मंच पे बुला ले, और बिहार कांस्टेबल में जो भी रिजल्ट कट ऑफ गया है, मैं मानता हूँ कि हर बोर्ड में टॉपर होता है, इसका मतलब नहीं था सब लड़का टॉप कर गया है। 83 नंबर कट ऑफ जाना कोई मामूली सी बात नहीं है। आपका आंसर आउट कर देते हैं, इतना बीच में रखते हैं, धांधली करवाते हैं। बिहार अभी मैट्रिक का एग्जाम हुआ है, सबका व्हाट्सएप पे आया है, और चाहेगा तो नहीं करवा सकता है क्या? वो सब कुछ पता करवा सकता है, लेकिन अंधा मुख्यमंत्री है, मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि अपोजिशन उतना तगड़ा नहीं है। अगर हर किसी भी चीज़ के तरक्की में अपोजिशन का तगड़ा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के जितने भी क्रिकेटर हैं या फिर कोई भी एक्टर हैं, जब बात होती है किसी और मुद्दे को तो अपनी राय रखते हैं, लेकिन रोजगार की तरफ कोई भी मतलब राय नहीं रखता है। उसको रोजगार से क्या मतलब है? उसको विज्ञापन से पैसा आ रहा है ना। सचिन तेंदुलकर से हमसे क्या मतलब है? वो तो खुद इंग्लिश में फेल था, उसी के नाम पे इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, उसको तो खुद समझना चाहिए ना। जो ये कंगना रनौत अपना मुद्दा लेके घूमते रहती है, उसका बाप का है बॉलीवुड, या बॉलीवुड की बेटी है या रानी है, कौन सा रानी है, लक्ष्मीबाई रानी के नाम से प्रसिद्ध है, उसके पास दिमाग है? कुछ भी दिमाग नहीं है। ऐसे भी अमित शाह उसको फ्री में 10 गार्ड, 18 गार्ड, 20 गार्ड दे देते हैं, उतना पैसा बचाते तो कहीं 4 लड़का का रोजगार मिलता, उसे कम से कम 20 आदमी जीता। जीने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरा ओपन चैलेंज है, आप खुलेआम अगर हमसे बिहार दरोगा का एग्जाम लेते हैं, हम लास्ट टाइम दिए थे, हमको पता ही नहीं चला मेरा स्कोर कितना हुआ, हम कैसे देख पाएंगे? आप कार्बन कॉपी क्यों नहीं देते हैं? आप ओपन चैलेंज क्यों नहीं देते हैं? आप खुलेआम कैमरा में क्यों नहीं करवाते हैं? आप तो व्हाट्सअप, आपको पता नहीं है, व्हाट्सअप पे सब क्वेश्चन छिटा जाता है, या नीतीश कुमार को पता नहीं होगा, या ये नीतीश कुमार नहीं करवाते हैं, मैं ये बात का नहीं करता, उनका कोई आदमी करवाता होगा, कोई मंत्री तो करवाता होगा, कोई ऐसा सेटर बैठा है जो डायरेक्ट काम करवा रहा है। क्या वो पता नहीं लगवा सकता है? तकाय का मुख्यमंत्री है, पढ़े लिखा मूर्ख है क्या वो? बताइए। आपको रोजगार की उम्मीद क्या है? क्या नई सरकार फिर से आएगी तो रोजगार मिलेगा कि सरकार से कुछ? अब 5 साल में तो सबका एज खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री बनिए 65 साल का एज में, या बिहार पुलिस बनिए 27 साल के एज में, मगर क्या चल रहा है?
मुख्यमंत्री भी रखो ना, जो 30 साल का लड़का बनेगा, 40 साल का लड़का बनेगा, काहे का रख रहे हैं? मुख्यमंत्री बनाइएगा। कितना मोदी कितना साल का है? मोदी तो 65 प्लस 70 प्लस का है। वो प्रधानमंत्री क्यों बना है? उसका एज एक्सपायर नहीं है, वो भी तो आउट ऑफ 60 है, तो उसको तो बदलना चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ को बनाइए, दूसरा किसी को बनाइए, मुझे इस फर्क नहीं पड़ता है, बस काम चाहिए लोगों को, पब्लिक को। एक चीज़ बताइएगा, आप लोग का खर्चा जो लगता है इस सब में, क्या आप लोग गार्जियन देते हैं कि आप लोग के कोई और भी इसके अलावा कुछ काम? देखिए, मेरे गार्जियन का तो औकात नहीं है पढ़ाने का। मेरे 2 भैया हैं, प्राइवेट काम करते हैं, वही हमको पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग करवाए हैं, जो करवाए हैं। अभी भी हमको बोलते हैं कि प्राइवेट नौकरी नहीं करना है, हम लोग प्राइवेट में कर रहे हैं, चाहे कि सरकारी हो जाए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी की भविष्य बदल जाए। बात सबसे मेन मुद्दा यही है। नहीं तो क्या, मोदी जी तो बोलते हैं, तो मोदी जी चलिए ना, अभी हम मोदी जी को देते हैं 500, 1000, 200, 500 फंडिंग कर देते हैं, चाय का दुकान खुलवा देते हैं स्टेशन पे, फिर से बैठ जाए। वो तो भिखारी हैं, झोला लेके चल देंगे, लगता है कि भिखारी हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं। कैसा भिखारी है? अमीर भिखारी? पूरा दुनिया उसके हाथ में भिखारी हो गया, पूरा भारत उसके हाथ में भिखारी हो गया। वाह, बोलने का भी तो उसको तमीज़ नहीं है, भिखारी हैं, चौकीदार हैं। तो चौकीदार है तो किसी थाना का हौलदारी कीजिए ना भाई, कहीं पे चेक कीजिए। जितना भी आया है, जब 5000 रुपये लाइसेंस का, 10,000 रुपये, 1000 रुपये हेलमेट का, हम बोलते हैं 5000 रुपये ठीक है, 1000 ठीक है, 10,000 भी फाइन ठीक है। कहने का मतलब है कि 10,000 रुपये लीजिए, पूरा चीज़ कैमरा में रिकॉर्ड होना चाहिए और वो हर बंदा देखना चाहिए। आप मेरा भी इंटरव्यू लीजिए, कैमरा में रिकॉर्ड करवाइए। अगर मेरा औकात होगा तो पास करेंगे और रिजल्ट अपना जॉब लेंगे, नहीं औकात होगा तो हम नहीं ना बोलने के लायक रहेंगे। नीतीश कुमार बोलने लायक तो है नहीं, उसका तो खुद पार्टी हार रहा है, ख़त्म हो गया है। वो तो भाजपा का देन गई है। अब भाजपा हैकिंग करवाता है कि क्या करवाता है? अगर लोगों का मन है, जैसे कि ये लोकतांत्रिक देश है, लोगों का मन है कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए तो नहीं करवाओ ना भाई, क्या दिक्कत है? एक बार पेपर भी करवा के देख लो, तुम्हारे औकात का भी पता चल जाएगा। अनंत सिंह तो बोलता है कटोरी में, हम कटोरी छिपा थाली पर करवा लीजिए, जीत जाएंगे। उसका लेवल है, अपने विधानसभा क्षेत्र में बनाया है, तब तो बोलता है। नीतीश कुमार का भी अगर औकात है, तेजस्वी यादव के सामने, या तेजस्वी यादव का भी औकात है, तो एक बार बैलेट पेपर भी करवा के देख लेना चाहिए। ऐसा ईवीएम को हैक करने से या ईवीएम को किसी डीएम को दबाव देने से सरकार में आई। अभी बताइए, नरेंद्र सिंह स्टेडियम हो गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद नाम में था उसका, मोटेरा था उसका। सरदार वल्लभ भाई पटेल में क्या खराबी थी भाई? देश के तो विजय, देश का जब गुलाम था तो उस टाइम में तो नरेंद्र मोदी नहीं थे, नरेंद्र मोदी तो नहीं लड़ाई लड़े हैं, तो उनको तो समझना चाहिए। उनको तो अपना कोई अपना पुरखों के लिए जीता है, नरेंद्र मोदी तो अपने लिए जीते हैं, पुरखों का उनका कोई औकात नहीं है। आज सरदार वल्लभ भाई का इज्जत घट गया लोगों के मामले में, युवा के मामले में घट गया कि कैसा सरदार पटेल था, वल्लभ भाई पटेल थे कि उनका नाम हटा के नरेंद्र मोदी अपना नाम रख दिया। ये सब नाम कमाने के लिए हो रहा है, नाम कमाने के लिए हर कोई करता है, लेकिन इतना भी नीचे नहीं गिरे जाना चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है इकबाली कुमार। कहाँ से हैं? मेरा वेस्ट चंपारण बेतिया घर है, मैनाटांड़ प्रखंड में, मर्यादा पारसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद भैया।